राजस्थान पीएससी ने प्रोग्रामर की वैकेंसीज निकाली थी 25 जनवरी 2024। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 216 है। और यहाँ पे जनरल वैकेंसीज है एंड जनरल वुमेन्स के लिए अलग से कोटा है। तो इफ़ यू आर बिलोंग टू अदर स्टेट और आप इस वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। आपकी एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस किसी भी तरह की कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये अदर स्टेट के हिसाब से आपको जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं राजस्थान की वेबसाइट, पीएससी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो बीई है, बीटेक है, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड कंप्यूटर साइंस है। और इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो भी पढ़ सकते हैं। एमसीए है। अगर आपके पास एमटेक डिग्री है तो वो भी बेटर है। इफ़ यू आर एमबीए आईटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी तो भी आप इसे भर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है पॉइंट वो भी आप देखिए, यहाँ पे वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ द राजस्थान कल्चर। ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है। इसमें जो ग्रेड पे है वो 4800 के पास है। इसकी टोटल जो सैलरी होती है वो 65 टू 60 के अप्रॉक्स होती है ना। अब इसमें जो होगा वो अलग भी अलाउंसेस हो सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आप इस बार नोटिफिकेशन आपको आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो एज बार लिमिट है वो मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उसके लिए 5 ईयर्स का बेनिफिट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, 10 ईयर्स का है। एंड वुमेन कैटेगरी बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, उनके लिए भी यहाँ पे 5 ईयर्स का है। तो आप देख सकते हैं वुमेन्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज अ यहाँ पे अपर एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। विंडो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ सकते हैं। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है वो ये है, ये जो आरपीएससी का जो प्रोग्रामर का आप फिल करेंगे इसकी जो डेट्स है वो है 1 फरवरी से 1 मार्च तक, वो भी रात के 12 बजे तक। यहाँ पे आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये भी आपको वेबसाइट पे ही जाने के करना पड़ेगा, आरपीएससी राजस्थान की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सिटीजन एप्स, G2C रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे एक बार आपको ये कम्प्लीटली पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस है वो आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 600 है, इस चीज के लिए 400 है, एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 400 है। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर की वैकेंसीज है। बेसिकली यहाँ पे बीटेक का सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 है। ये दोनों सेम ही डे में होंगे। पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का है, पेपर 2 और उसका जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स। अब यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। ये रिटर्न एग्जाम में आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं 40 मार्क्स कैसे होगा। ये 200 का जो टोटल पेपर है उसमें आपको 40% जो 200 है इसके अंदर आपको 40% लेके आने हैं फॉर एलिजिबिलिटी। और यहाँ पे जो एस सी एस टी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए ओनली 36% का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसको फिलअप करने के। पेपर 1 जो है वो रीजनिंग का है। देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है रीजनिंग है, डीबीएमएस है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स आप देख सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो नेटवर्क जो सिक्योरिटी का जो टॉपिक होता है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि आर एस डी एफ एस, ये जो अपने ओनली फायरवॉल्स है। जो पेपर 2 है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो जावा के है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। इनकैप्सुलेशन मेथड, सिग्नेचर क्लासेस एंड ऑल पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे जावा एक मेन प्रोग्रामिंग है, जावा को आपको यहाँ पे सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज ये एक प्रोग्रामर की वैकेंसीज है। तो आपको जावा का इन हैंड आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। जावा के प्रोग्राम्स आएंगे जो कि
एटलीस्ट इतने तो लेंदी होंगे या फिर बड़े होंगे जो कि सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अरे ऑफ क्लासेस है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट भी दिया हुआ है। डॉट नेट का आपको बेसिक ही पढ़ के जाना है, बट जावा आपको मेन फोकस आपका जावा पे होना चाहिए। एंड जो स्कोरिंग पार्ट है वो डीबीएमएस डेटाबेस है एंड डेटा कम्युनिकेशन, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप समझ सकते हैं कि बेसिक से लेके आपको एडवांस तक का नॉलेज होना चाहिए। एडवांस इन द सेंस गेट का पेपर। अगर हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे गेट की तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ये इजी अपॉर्चुनिटी है। बट इसका पेपर गेट के पेपर से कम ही लेवल इसका होगा। ये जो मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लेकर जाना है। 5 ऑप्शन हैं आपके पास, एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 मार्क, मतलब कि 30%। मतलब कि 1 मार्क्स का 30%, 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आता है और आपने इसे राइट या रॉन्ग किया है, तो 1 to 4 में ऑप्शन है। जो फिफ्थ ऑप्शन है, आपको बता दें, ये जो फिफ्थ ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंटली सुनना चाहिए। ये जो थर्ड पॉइंट है, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको फिफ्थ वाला ऑप्शन डार्क करना पड़ेगा। नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी उसमें होगी। आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसके किसी भी मतलब ऑप्शन को फिल नहीं करते हो, तो वहां पे आपको फिफ्थ वाला ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी है। A candidate who has not darkened any of the five circle in more than 10% of questions shall be disqualified। आप समझ रहे? मोर देन 10% क्वेश्चन भी अगर आपने फिल नहीं किया, सपोज आपने 200, अगर आपका पहला पेपर है और उसमें अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो ऑलरेडी ही डिस्qualify हो जाए। इन मोर देन 10%, अगर आपने 10 क्वेश्चन मिनिमम है, 10% से अगर आपने ज़्यादा किए हैं तो ठीक है। बट अगर आपने 10% से कम किए हैं या फिर 10 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो वो ऑलरेडी ही क्वालिफाई डिस्qualify हो जाएगा। अब ये जो प्रोग्रामर की वैकेंसीज है गाइस, ये 2013 के बाद से अब आई है। मतलब कि ये आई थी 2013 में लास्ट। और इसका जो कोर्स आपको मिल जाएगा, इसमें जो बेसिक मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं क्या है, डीबीएमएस। पहला आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है डीबीएमएस। ठीक है, क्या है आपका डीबीएमएस। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये पेपर 1 में है। अगर आपने इसका बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा हुआ है, लाइक एसक्यूएल पढ़ी हुई है आपने, डेटा एंड ट्रांजिशंस कंप्लीट किए हुए हैं, बी एंड बी प्लस ट्री कंप्लीट किया हुआ है, तो ये मोर देन इफिशियंट है। सीएन में भी आपको एटलीस्ट इतना पढ़ के जाना है। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स जो होगी, इसमें रीजनिंग है राजस्थान का, जो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो जी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और जो जनरल नॉलेज है वो राजस्थान, जो जीके है वो राजस्थान का पूछेंगे। ठीक है, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा नॉर्मली, क्योंकि ये राजस्थान स्टेट से ही पेपर 1 में आएगा। पेपर 2 जो है वो जावा है। मेन जो आपको याद रखना है जावा, मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे पेपर 2 में जावा को एज ए स्कोरिंग बनाना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है गाइस, वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। आप शायद वहाँ पे थ्योरी भूल भी सकते हो, पर अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है तो आपको बाद में ये, आगे भी ये बेनिफिट होगा जब आप जॉब करोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है? ये जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एनआईसी का एग्ज़ाम दिया हुआ है और गेट का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं आप दे रहे हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम्स ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। इसका जो लेवल 1 एग्ज़ाम होगा, मतलब कि फर्स्ट फेज एग्ज़ाम है, इसमें कोई मेंस